विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में हमने पूर्णांक संख्या इंटग्रल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में हमने कुछ रूल्स देखे। वह रूल्स देखने के बाद अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होगा। देखिए मित्रों, हमें क्या करना है कि 1.1 में एक आध एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, बाकी आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो नए आने वाले क्वेश्चन है, जो मैं यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन कराऊं, तो आप खाली वो मुझे आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कब समझ में आएगा एग्जांपल? जब आप खुद से सोल्व करेंगे। अब खुद से सॉल्यूशन करना है मतलब सभी आपको नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको एग्जांपल सोल्व करने हैं। चलो हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 में आपको एक संख्या लिखनी होगी इस तरह, नंबर ऑफ लाइन दिया हुआ है। उस नंबर ऑफ लाइन में आपको यहाँ दिया है, आपको -10 है, उसके बाद 1 2 3 4 लाइन छोड़ के फिर -5, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के फिर 0 है, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के फिर 5 है, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के फिर 10 है, 1 2 3 4 15, 1 2 3 4 20, आगे 25 तक है क्या? ओके 25 तक है, 1 2 3 4 ये हो गया 25। ओके, इस तरह आपको दिया हुआ है और नाम दिए हुए कितने नंबर पे नाम है यहाँ पे? 2 नंबर पे बेंगलुरु, बेंगलुरु, ऊटी, उसके बाद बात करें शिमला, उसके बाद श्रीनगर कितने पे है? -2 पे, उसके बाद दिया है लाहौल स्पीति कितने पे हो? -1, लाहौल स्पीति। ध्यान देना है कि आपको जो नंबर दिए हुए वह नंबर क्या है पता है आप लोगों को? उनका तापमान बराबर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमें जो प्लस में दिया होता है वह टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, मतलब वहां पे क्या होता है? गर्मी ज्यादा होता है, ठीक है। और टेम्परेचर जहां कम होता है, 0 से कम होता है, वहां ठंडी ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इन सभी के नाम और उनके सामने टेम्परेचर लिख लेंगे। लाहौल स्पीति is equal -6 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दिस नंबर्स लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। मतलब कि आपको यह नंबर लाइन संख्या रेखा को देखना है, वह कौन सी जगह पे कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है, वह आपको लिखना है जो आपने लिखा। ओके, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबोव। हॉटेस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा गर्म प्लेस और सबसे ठंडा प्लेस में आपको टेम्परेचर कितना डिफरेंट कितना है वो हमें क्या है? चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिफरेंट मतलब क्या होता है? माइनस करना होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ आपको करने हैं, मैं सेकंड आपको करवा दूंगा। सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? बेंगलुरु। और कोल्डेस्ट मैंने जैसे आपको बताया कि प्लस में अगर
कोई टेम्परेचर हो तो वो कैसा होता है, गर्म होता है, और जो माइनस में आता है 0 से पहले तो वह कैसा होता है, ठंडा होता है। तो कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा आएगा, लाहौल स्पीति। अब उनका टेम्परेचर भी लिख लेते हैं सामने, कितना है यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करना है हमें, बिटवीन डिफरेंट कितना है 22 माइनस, ये डिफरेंट वाला माइनस हो गया और -8। जैसे मैंने आपको रूल बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 22 प्लस 8 इज इक्वल 30 डिग्री सेल्सियस, यह उनका डिफरेंट हो गया। उसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। अब आगे आएगा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। एक्सरसाइज पूरी आपको करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ खाली कि किस तरह करने हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो दिया है आपको, उसमें क्या करना है यह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है आपको, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पॉजिटिव मार्क्स मतलब कि अगर आप सही जवाब देते हो तो उसका आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब धन में मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे। और अगर आप जवाब गलत दे रहे हो तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो नेगेटिव मतलब माइनस में हो जाएंगे। तो इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसफुल राउंड्स में है, अब जैक ने 5 राउंड में 5 राउंड उसके सक्सेसफुल हो चुके थे, तो उसने किस तरह के मार्क्स मिलाए हैं यह हमें राउंड के हिसाब से दिए। तो पहले राउंड में उसने 25 मार्क्स मिले, उसके बाद -5 सेकंड राउंड में, उसके बाद थर्ड राउंड में आपको -10 और फोर्थ में 15 और फिफ्थ में 10 उसको पॉजिटिव मार्क्स मिले। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, बस सब 5 राउंड मिला के उसके टोटल कितने होते हैं यह हमें ज्ञात करना है। तो टोटल करने से पहले क्या करना है आपको, जो प्लस में पॉजिटिव में जो इंटरफेस दिया हुआ है उनका सभी का आपको जोड़ कर लेना है, फिर माइनस वालों का जोड़ कर लेना है, फिर जो प्लस वाले होंगे उसमें से माइनस वाले को क्या कर देना है, घटा देना है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपको जो जवाब मिलेगा उनका टोटल फाइनल रिजल्ट फाइनल मार्क्स रहेंगे। उसी तरह थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, मतलब ड्रॉप मतलब क्या, कम हो गया 5 डिग्री था, और मंगलवार को, सोमवार को 5 डिग्री था, मंगलवार को क्या होगा 2 डिग्री कम हो गया, मतलब कितना डिग्री हो जाएगा वो, 5 में से 2 गए तो 3 डिग्री। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? 3 डिग्री हो गया। On Wednesday it rose by 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो रोज मतलब क्या, बढ़ना, ठीक है। अब जैसे कि मंगलवार को 3 डिग्री था और बुधवार को वह क्या हो गया, 4 डिग्री बढ़ गया, 3 में 4 बढ़ गए, 3 में 4 बढ़ना मतलब कितना हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को कितना डिग्री होगा उसका, 7 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव, कितना 5000 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब कि समुद्र के सपाटी, बराबर समुद्र जो तल है, समुद्र का तल जो है उससे 5000 मीटर पे एक विमान उड़ रहा है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब देखो जो सी लेवल है, बराबर समुद्र की सपाटी, समुद्र का तल जो है उससे नीचे 1200 मीटर नीचे क्या है, सबमरीन। सबमरीन मतलब कि छोटा सा जहाज होता है वो जो पानी के अंदर होता है, ठीक है, वह उसे पानी के अंदर चलने वाले जहाज को सबमरीन कहते हैं। अब वो सबमरीन जो सपाटी है उससे 1200 मीटर नीचे है। वो कहा गया है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये हो गया समुद्र के तल। अब ये जो 5000 यहाँ से विमान एरोप्लेन
और यहाँ पे सबमरीन है 1200। अब इनका टोटल करना है, कितना हो जाएगा 6200। इस तरह आपको टोटल करना है, हमें एडिशन में दिखाना है उसको कि 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर उनकी टोटल करना है। इस तरह आपको 4th नंबर का क्वेश्चन करना है। 5th नंबर में आपको दिया है मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। 2000 रुपए उसने बैंक खाते में जमा किए हुए। विड्रॉल्स 1642 मतलब 1642 रुपए उसने क्या किए विड्रॉ। विड्रॉ मतलब क्या, निकालना। द नेक्स्ट डे if withdrawal of amount from the account is represented by negative integrals, then how will you represent the amount deposited? अब अगर वो पैसे निकाल रहा है तो उसे नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक पूर्णांक में आपको दे रहा है, मतलब कि ऋण पूर्णांक में आपको लिख रहा है। अगर आप डिपॉजिट करोगे, निकालोगे तो माइनस में है, डिपॉजिट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटरेस्ट आएगा। तो वहां पे लिखना है आपको पॉजिटिव इंटरेस्ट। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। अब विड्रॉ करने के बाद 2000 रुपए में से अगर 1642 उसने निकाल लिए तो बाकी कितने बचे हैं। अब कितने बचे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2000 में से 1642 माइनस करना होगा। वह हम माइनस करके जो बैलेंस मिलेगा हमें वो उसके अकाउंट में रहेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है कि रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब ए टू बी में वह 20 किलोमीटर चल रही है ईस्ट में। बी फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। मतलब कि सेम रोड पे बी से वो क्या कर रही है, टर्न ले रही है कहां से, वेस्ट towards east is if the distance towards east is represented by a positive interest, then how will you represent the distance traveled towards west? अब यहाँ से जाते हैं वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो वहां से आते क्या दिखाएंगे, नेगेटिव में। How will you represent the distance traveled towards west, by which intervals will you represent her final position from A? अब ये तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस रिटर्न में करना होगा या हमें ज्ञात करना है। देखो अगर यहाँ से 20 किलोमीटर अगर पॉजिटिव दिखा रहे तो 30 किलोमीटर भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही दिखाना। 20 और 30 कितना हो गया 50, या आपको 50 किलोमीटर क्या करना है, उसमें आपको दिखाना है कि वह 50 किलोमीटर अंतर काट रही है और वह अंतर काटने के बाद वो पॉइंट ए पर पहुंच रहे थे। कौन, गीता। ठीक है, इस तरह आपका ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन था, 6 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया था पॉजिटिव इंटरेस्ट लिखना है उसमें। ठीक है, और वह देखो इस तरह है 20 किलोमीटर आपको पॉजिटिव दिखाना है और 30 किलोमीटर रिटर्न आ रही है। रिटर्न आना मतलब क्या, नेगेटिव दिखाना। जैसे 20 किलोमीटर पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव में निकालना है तो 20 प्लस 30 क्या करना है, नेगेटिव करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 30 में से 20 का कितना हो जाएगा, 10। बड़ी संख्या बिग नंबर कौन सा है, 30 है, माइनस है, माइनस मतलब कि इतने किलोमीटर वह चलेगी बराबर ट्रैवल करेगी तो वह पॉइंट ए तक आएगी। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है कि इन a magic sphere is row, column and diagonal have the same sum, check which of the following is a magic sphere। आपको क्या करना है, जो डायगोनल जो स्क्वायर दिया हुआ है उसमें क्या करना है, डायगोनल मतलब क्रॉस जो रेखा होती है, क्रॉस में जो रेखा होती है वह रेखा आपको देखना है डायगोनल का। और कॉलम और रो ये आपको क्या करना है, वो अभी देखते हैं। कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ जो खड़ी लाइन है, रो मतलब जो आड़ी लाइन है। ठीक है, अब इसमें दो स्क्वायर दिए हुए, दोनों स्क्वायर में से एसी देखो मैं दोनों स्क्वायर निकाल के दे रहा हूं आप लोगों को। फाइव माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 7 0 3 माइनस 1 माइनस 4 6
-10 -3 4 -7 -2 0। अब इसमें क्या करना है, ये वाले लाइन, 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 ये वाले लाइन और ये वाले, इन सभी लाइनों का जोड़ जो होगा सेम आना चाहिए। जैसे कि आपने दिया है 3 2 और 3 दोनों माइनस है, तो दोनों का क्या होगा प्लस होगा, 2 और 3 हो गए 5, ये -1 प्लस है मतलब माइनस होगा, 5 से 5 में 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 और -4 हो जाएगा -6, मतलब कि इसका सम सही आ रहा है क्या, नहीं, मतलब कि यह मैजिक स्क्वायर नहीं। नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। अब यह देखिए -3 -7 कितना हुआ -10, -10 प्लस 1 कितना आएगा -10, 0 एक मिनट, यहाँ पे -6 है, सॉरी -3 और -6 कितना हुआ -2। चलो डायगोनल तो हो गया, अब कॉलम देख लेते हैं, -4 -6 -10 प्लस 1 -1, -10 -3 -30 प्लस 4 -9, -2 -7 -9, 1 प्लस 10 -9, 4 3 7 2 9 6 7 -30 प्लस 4 -9। देखिए सभी -9 जवाब आए, मतलब मैजिक स्क्वायर है। ओके, इस तरह आपको 7 वाला क्वेश्चन करना है। अब आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल a प्लस b। देख लीजिए a माइनस इन ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल a प्लस b। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें a इज इक्वल 21 और b इज इक्वल 8। किस तरह करना है देख लीजिए, a की जगह पे 21 रखना है, b की जगह पे 18 रखना है। a माइनस इन ब्रैकेट माइनस b a प्लस b, a इज इक्वल 21 माइनस माइनस b आता है माइनस 8। यहाँ पे भी सेम लिख देना है, बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों का जवाब सेम आना चाहिए। ये कितना होगा 21 प्लस b हो गया 18। जैसे मैंने आपको रूल बताया था, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 21 और प्लस 18 कितना हो गया 39, यहाँ पे भी हो गया 39, दोनों सेम आ गया, मतलब आपको ये जो दिया हुआ है वेरीफाई करना वो वेरीफाई हो गया। इस तरह आपको आगे के 3 एग्जाम्पल करने हैं। अब 9 में आपको क्या करना है, देखो वहां पे प्लस माइनस करना है, और प्लस माइनस करने के बाद बड़ी संख्या कौन सी है यह आपको ज्ञात करना है। अब यह ज्ञात करना है, मतलब क्या करना है आपको, जो आपको दिया होगा, जो आपको बड़ी संख्या दी होगी, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का, -8 प्लस -4 -8 माइनस -4। अब -8 और -4 बीच में क्या दिया आपको प्लस दिया, मतलब दोनों का जवाब क्या आएगा -12। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो -8 + 4 क्या हो जाएगा -4। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है यह आपको देख लो, अगर दोनों बराबर आते हैं तो बराबर का सिंबल लगाना, अगर इसमें से कोई बड़ी आती है तो बड़ी के पास जाना है। कैसा करना है देखो, -12 और -4 इसमें से बड़ी कौन सी है, जो भी नंबर आपको माइनस में दिए होंगे वह नंबर
जो माइनस में सबसे छोटी होगी वही आपकी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब सबसे छोटी कौन सी है? माइनस को, ये आपकी बड़ी संख्या होगी। मतलब बड़ी संख्या आएगी तब आपको इस तरह करना है, अगर इससे बड़ी आती है तो आपको इस तरह करना है। अगर दोनों नंबर दोनों सेम है तो आपको क्या करना है? बराबर। ठीक है, और आपको घर से जो होमवर्क रहेगा आपका, जो बाकी एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको बी तो मैंने करवा दिया, आपको सी और डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 तो मैंने करवा दिया आपको, यह नहीं करना है। 8 में दूसरा, तीसरा और चौथा, और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 यह आपके होमवर्क रहेगा। और इसी तरह आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, धन्यवाद।